नमस्कार, आपका आपके परिवार स्टडी इंडिया पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं नवदीप आपकी काफ़ी दिनों बाद आज फिर से क्लास ले रहा हूँ। तबीयत ख़राब चल रही है भाई, और कुछ गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा। और क्लास आज से फिर से लाइव है, तो क्लास शुरू करते हैं। और अब कोशिश यही रहेगी कि क्लास रेगुलर रहे, और बाकी तो सब मर्जी भगवान जी की है भाई, अपने हाथ में कुछ नहीं। कहता तो मैं हर बार हूँ, करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जैसे आप ढीठ है ना, वैसे मैं भी ढीठ हूँ भाई, निकम्मा जमा है ना। ऐसा माहौल बनाते हैं और फिर आप पता नहीं कहाँ चले जाते। तो अपना अगला टॉपिक था भाई, दामोदर घाटी नदी परियोजना कर ली थी ना अपने। तब नए टॉपिक आज की तारीख में शुरू करते हैं भाई। और एक बढ़िया सा प्लान लेके आ रहा हूँ मैं जल्दी, उसकी खुशखबरी आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो अगला प्लान नोट करें भाई, गंगा नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना भाई नोट करें सभी, गंगा नदी घाटी परियोजना। तो आपको पता है जैसे कि गंगा दो धाराओं से मिलकर बनती है, ठीक है। ये अलकनंदा है भाई, रुको 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 भाई, भागीरथी है ये, और ये अलकनंदा है भाई। भागीरथी और ये अलकनंदा है भाई। क्या है? अलकनंदा। और जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है देवप्रयाग भाई। क्या नाम है? देवप्रयाग। नोट करते रहे साथ के साथ भाई, क्या नाम है इसका? देवप्रयाग भाई। क्या नाम है इसका? देवप्रयाग है भाई, ठीक है। तो इस स्थान से अपनी गंगा नदी का निर्माण होता है भाई। कौन सी नदी का निर्माण होता है? यहाँ से गंगा नदी का। कौन सी नदी का निर्माण होता है भाई? गंगा नदी का। चैनल को लाइक शेयर करते रहे भाई दबा के, आज कर दो भाई। 500 व्यूज तो ले आओ वीडियो पर, आपके हाथ में ये तो गंगा नदी का जहाँ से गंगा नाम पड़ता है उस स्थान को अपन देवप्रयाग कहते हैं। और ये दो धाराओं से मिलकर बनती है भाई, दैट इज भागीरथी और अलकनंदा। तो इसके ऊपर एक बांध है भाई, जिसका अगर अपन बात करें तो उस बांध का नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध भाई। तो ये टिहरी बांध कहाँ है? तो जो ये भागीरथी नदी है ना भाई, इसके इस संगम पर, नोट करते रहे भाई, इस संगम पर एक नदी यहाँ से प्रवाह होती है भाई। एक नदी यहाँ से प्रवाह होती है भाई, जिसका नाम मिलनगाना है भाई। क्या नाम है इसका? मिलनगाना। नोट करते रहे भाई, मिलन गाना भाई, ठीक है। और साथ साथ चैनल को शेयर भी करें भाई। तो जहाँ ये दोनों का संगम है, क्या ये संगम भाई, उस संगम पर एक बांध बनता है, जिसका नाम अपन अगर बात करें तो उस बांध का नाम है मेरे सभी साथी, ये तो मार्कर डाउन हो रहा है, टिहरी बांध भाई। कौन सा बांध? नोट करें भाई, टिहरी बांध भाई, टिहरी बांध, ठीक है। नोट करें भाई ये फटाफट, टिहरी बांध भाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई लिखें भाई अब 205। रुके भाई, रुके 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 260.5 है ये। 260.5 इसकी कुल ऊंचाई है। क्या ये इसकी कुल ऊंचाई भाई? 260.5। आ गई बात समझ में? और भारत में इसकी क्या पोजीशन है सबसे ऊंचाई में? तो भारत में इसकी फर्स्ट पोजीशन है भाई। क्या पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन इन भारत। भारत के अंदर इसकी प्रथम पोजीशन है भाई, ओके। और विश्व में अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो क्या पोजीशन आती है? तो विश्व में इसकी पोजीशन आती है 5th भाई। क्या आती है? 5th भाई।
किस में आती है ये? तो ये आती है अपनी विश्व में। किस में आती है भाई ये आती है विश्व में। नोट करें भाई फटाफट, इसमें आती है तो ये आती है अपनी विश्व में। भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व में इसकी 5th पोजीशन आती है भाई। ठीक है, नोट करें भाई। कुछ कैमरे में दिक्कत थी, उसकी वजह से अगर आपको समस्या आई हो तो सॉरी भाई। ठीक है, नोट कर ले फटाफट। नोट करके कमेंट बॉक्स में थम्स अप भेजें भाई फटाफट। यह बांध किस प्रकार का बांध है भाई? तो यहाँ पे अपन अब लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं अपने, टिहरी बांध। इसके 1-2 पॉइंट हैं जो मैं लिखवा देता हूँ, 1-2 ही है, ज़्यादा नहीं है बस। टिहरी बांध भाई, टिहरी बांध भाई, टिहरी बांध। तो ये रॉकफिलर बांध है ये। अब रॉकफिलर का मतलब नहीं पता होगा किसी कईयों को, तो रॉकफिलर का मतलब है भाई कि ये रॉकफिलर बांध है। लिख लिया पहले, रॉक फिलर बांध डैम भाई। क्या है? रॉकफिलर डैम है भाई। ठीक है, रॉकफिलर डैम है। अब रॉकफिलर डैम का मतलब क्या है कि ये चट्टान प्लस मृदा से बना भाई। ठीक है, ठीक है। भारत में इसका स्थान, अगर क्वेश्चन ये आ जाए भारत में सबसे ऊंचा बांध, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाई, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाई। तो इसका नाम आएगा टिहरी बांध। कौन सा भाई? टिहरी बांध। कौन सा बांध है ये? टिहरी बांध भाई। ठीक है, टिहरी बांध। पर एग्जामिनर है भाई, कुछ भी दे सकता है वो। तो अगला क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर का मूड चेंज हो गया और उसने ये लिख दिया भाई, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाई, गुरुत्वीय बांध भाई, तो इसका आंसर कौन बताएगा? जिसको पता वो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करें भाई। कौन है? कौन सा है? तो ये है भाई अपना भाखड़ा बांध भाई। कौन सा है? भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है भाई ये? भाखड़ा बांध है भाई। नोट करें फटाफट भाई, कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध है भाई। और ये कौन से राज्य के लिए उपयोगी है भाई? तो ये लिखिए आप, यूपी उत्तराखंड, यूपी उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली के लिए उपयोगी है भाई। ये बांध राजस्थान और दिल्ली के लिए उपयोगी है भाई, उपयोगी भाई। ठीक है, लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए भाई। इसके बाद अगर अपन बात करें अगले बांध की, नोट कर लिया क्या? तो अगला बांध है रिहट बांध भाई। कौन सा बांध है? रिहट बांध।
सोमवार तक ये भाई जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है और एग्जाम की व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट है भाई। रिहट बांध भाई, बांध। तो रिहट बांध की अगर बात करें तो ये कौन सी नदी पर है? तो ये है भाई रिहट नदी पर। कौन सी नदी पर है भाई? रिहट नदी पर भाई। रुकिए रिहट नदी। ये अब रिहट नदी का कई बच्चों ने नाम भी नहीं सुना होना, तो सोन नदी का नाम सुना भाई? ये सोहन नदी की सहायक नदी है भाई। क्या है भाई ये? सोन नदी की सहायक नदी की सहायक। क्या है ये? सहायक। ठीक है, सोन नदी की क्या है ये भाई? सहायक है भाई। क्या है ये? सोन नदी की सहायक है भाई। कौन से जिले में पड़ता है ये? तो ये सोनभद्र जिले में पड़ता है भाई। कौन से जिले में पड़ता है ये? सोनभद्र जिले में भाई। सोनभद्र जिले में भाई। कौन से जिले में पड़ता है ये पड़ता है भाई आपका सोनभद्र जिले में भाई। कौन से जिले में पड़ता है? सोनभद्र जिले में। ठीक है, अगला लिखें भाई। इसके ऊपर एक जलाशय बनाया गया भाई। कौन सा जलाशय का निर्माण भाई? जलाशय का निर्माण भाई। जलाशय का निर्माण किया गया है। चैनल को शेयर कर दो भाई फटाफट। आज 500 व्यूज चाहिए मेरे को, ज़्यादा नहीं मांग रहा। और 500 व्यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, निकम्मे नहीं हो आप, जलील नहीं हो आप। ठीक है, पढ़ने वाले स्टूडेंट, अगर आपके लिए मैं फ्री कुछ लेके आ रहा हूँ तो आपका भी हक बनता है कि आप इस चैनल को और इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएं। और कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने हर वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, वही मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। आधी रात को फ़ोन करके पूछे भाई। ठीक है, पर साथ आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है, जलाशय का निर्माण, तो उस जलाशय का नाम है गोविंद पंत सागर भाई। पंत सागर। और ये क्या है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भाई। मानव निर्मित झील, मानव निर्मित झील भाई। झील नोट करें भाई फटाफट। सबसे बड़ी क्या है ये? मानव निर्मित झील है भाई। क्या है ये? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है भाई। ठीक है, नोट करें भाई फटाफट, नोट करें सभी। अगला लिखें भाई चंबल नदी भाई। यहीं लिखवा दूं? लिखें यहाँ चंबल नदी घाटी परियोजना भाई। चंबल नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना पर बांध 3 जगह बनाया गया भाई, MP, राजस्थान और यूपी। और ये उपयोगी भी इन्हीं के लिए। किसके लिए है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के लिए भाई। ठीक है, अब इस पर निर्मित बांधों के नाम नोट कर लीजिए भाई। एक और लिखे इसकी महत्वपूर्ण बात, यमुना की सहायक नदी है भाई। यमुना की सहायक नदी भाई। की सहायक नदी भाई। यमुना की सहायक नदी भाई। ठीक है, नोट करें भाई फटाफट। यमुना की सहायक नदी है। इस पर 3 बांध बनाए गए हैं भाई। लिखे पहला गांधी सागर बांध भाई।
सागर बांध, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज। और अगला है भाई, अगला है कोटा बैराज भाई, कोटा बैराज, कोटा बैराज। और उससे अगला है भाई राणा सांभा बांध भाई, राणा सांभा नहीं, राणा सागर बांध भाई, राणा सागर बांध भाई, सागर बांध। कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं भाई कमेंट बॉक्स में, समस्या का समाधान होगा भाई, समस्या का समाधान होगा भाई। कोई किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताएं भाई, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है भाई, अब ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी सागर बांध की अगर अपन बात करें तो ये बांध है भाई, कहाँ पे ये, तो ये है अपना एमपी में भाई, नोट करते रहे साथ के साथ, एमपी में भाई। और ये जो कोटा बैराज की बात कर रहे हैं ये भी राजस्थान में है, राजस्थान के कोटा में, और ये भी राजस्थान में भाई, ठीक है। और इसी के साथ ये किसके लिए उपयोगी है, तो ये इन 3 स्टेटों के लिए उपयोगी है भाई, ठीक है। करें भाई, नोट करें फटाफट। फिर आज का लास्ट टॉपिक रहा है लिख लें भाई, साथ एक हो रहा है बस, वही यहाँ लिख लें। 1 मिनट में आपका कैमरा सेटअप देख लूँ, ठीक है भाई। तो लिखें भाई फटाफट, यहाँ लास्ट टॉपिक है फरका विराज भाई। क्या है? फरका विराज भाई। कहाँ पे है, किसके लिए है भाई ये, तो ये पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में है भाई ये, मुर्शिदाबाद। कहाँ का भाई ये? पश्चिम बंगाल का, ठीक है भाई। कहाँ का ये? पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद में है भाई, ठीक है। किसके लिए बनाया गया था यह फरक्काबाद, तो यह बनाया गया था हुगली नदी के पानी को बढ़ाने के लिए भी, हुगली नदी के पानी का बढ़ाना भाई, पानी को बढ़ाना। और लास्ट लाइन आज की, इंक्रीज करना यार, को बढ़ाना भाई, समझाना, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट लाइन, इसमें कुल कितने गेट है, तो इसमें कुल 109 गेट है भाई, 109 गेट है भाई, लिख लें 109 गेट हैं भाई। कुल कितने गेट है इसमें, तो इसमें 109 गेट है भाई। कितने गेट है? 109 गेट, ठीक है भाई। कल अपन नई टॉपिक पर तो नहीं, इसी टॉपिक को बहुराष्ट्रीय परियोजना को कंप्लीट करेंगे, शायद कल और परसों में ये कंप्लीट हो जाए। परसों फिर संडे आ गया तो कोशिश ये रहेगी कि परसों तक शायद मैं आपकी क्लास ऑफ ना करूं, ठीक है। और अब जो सब सरप्राइज की बात थी वो नोट कर लें भाई, और उसके ऊपर अपना रिएक्ट जरूर देना भाई, जो भी हैं। और स्पेशली ये एसएससी सीजीएल और स्पेशल एसएससी सीजीएल के लिए है भाई, ठीक है सभी एग्ज़ामों के लिए, पर जो मेन कहते हैं ना वो है एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। मेरा स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ एक अफसर बने और कुछ नहीं भाई। क्या है? मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट एक अफसर बने। तो आप कह रहे हैं सर सरप्राइज़ क्या है, बता दीजिए। तो सरप्राइज़ ये है भाई, सोमवार या मंगलवार से, हो सकता है बुधवार भी, पर अगले वीक के अंदर अंदर रात को 10:30 से 11:30 के बीच आपकी YouTube फैमिली पर
एक लाइव सेशन आ रहा है, मेरे थ्रू ही आ रहा है भाई ये लाइव सेशन। ठीक है, एक लाइव सेशन आ रहा है भाई आपकी यूट्यूब फैमिली पर 10:30 से 11:30 के बीच किसी भी टाइम आ सकता है, तो आप यूट्यूब खोल के बैठे रहना। और इस लाइव सेशन का फ़ायदा क्या है कि इसमें मैं आपको डेली मिनिमम तो लिखें आप 30 क्वेश्चन भाई, और मैक्सिमम आपके ऊपर है। आप 1000 व्यूज़ दोगे मेरे को, 2000 व्यूज़ दोगे, तो ये दिल्ली के 100 भी हो जाएंगे भाई। ठीक है, दिल्ली के 100 भी हो जाएंगे भाई, ये आपके ऊपर है। सबसे बड़ा धमाका ये कि मैक्सिमम 100 प्लस और मिनिमम 30 क्वेश्चन होंगे, और कंप्लीट जीएस के होंगे भाई। ये क्या है? कंप्लीट जीएस भाई। कंप्लीट जीएस के। और इसमें एक और खुशखबरी है, जो ये क्वेश्चन होंगे आज से पहले प्रीवियस पेपर में आप चेक कर लेंगे भाई। प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आएंगे कन्फर्म, और कहते हैं ना कि प्रीवियस पेपर से एसएससी वाले हर बार 70% क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम उठाते हैं भाई। ठीक है, 30% में करंट अफेयर हुई, कोई एक आधी चीज़ वगैरह 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 हुई, वो अलग बात है, और बाकी 70% क्वेश्चन पिछले पेपरों में से उतारते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मैं अपना फ़ायदा है, ये आपका फ़ायदा है। आज का सरप्राइज था, और ये अगले वीक में लागू हो जाएगा, और कन्फर्म लागू हो जाएगा। पर सरप्राइज है तो सरप्राइज एक और है, और वो सरप्राइज है ये ओनली लाइव क्लास है भाई। ओनली लाइव क्लास है। कभी कोई सोचे कि सर बाद में वीओडी देख लो, नहीं, ओनली लाइव क्लास है, और लाइव क्लास में आप सभी को जुड़ना है भाई। ठीक है, आगे बात समझ में। मिलते हैं आप कल। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो भाई, आपका दिन मंगलमय हो भाई। ठीक है।